Afternoon everyone, myself Saveri Sargam and I am your educator for your UGC NET Economics exam. आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप 5 महीने में अपने UGC NET Economics की तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स हमारे साथ यहाँ जुड़ जाए ताकि वी कैन बिगिन विद दिस सेशन। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको दूंगी पूरी शेड्यूलिंग फॉर योर एग्जाम। ऑल्सो गाइज अ क्विक अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल कि अब आप जुड़ चुके हैं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से टू क्रैक योर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, अपना सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लीजिए। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से। वहां पे अगर फर्स्ट टाइम आप कोड ले रहे हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं Saveri10। Here you will find the स्पेशल क्लासेस होती है हमारी फ्री क्लासेस विच वी टेक ऑन द अनअकैडमी ऐप। ऑलराइट गाइस, अनअकैडमी है आपका बिल्कुल परफेक्ट स्टडी पार्टनर। आपको मिलेंगे न्यू बैचेस एवरी वेडनेसडे, सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर दीज अपकमिंग कोर्सेज। Also, a little about myself. I am a SRCC Economics graduate. I have done my master's from CESP JNU. I have worked as a research associate with Indian Statistical Institute and Indian School of Business, and I have been your online educator for your UGC NET Economics. So let us begin with our subscription guys. पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स की तैयारी आप बहुत इजीली कर सकते हैं हमारे ऐप से, हमारी सब्सक्रिप्शन से, जहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक के मिलेंगे फीचर्स। ऑलराइट, यहाँ पे 21 सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास, तो आप इन 21 सब्जेक्ट्स में से कोई भी अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि अनअकैडमी के पास देयर आर 21 कोर्सेज फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम। ऑल्सो गाइज, प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, और मिलते हैं क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको प्रोवाइड होते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है हमारी अनअकैडमी ऐप का। सिमिलरली अगर आपको इसके फीचर्स के साथ साथ और भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, आपको एक्सपोर्ट गाइडेंस चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक कोर्स हमारा, जिसमें प्लस के सारे फीचर्स के साथ साथ आइकॉनिक के भी फीचर्स हैं। ऑलराइट गाइज, तो चूज योर कोर्स वाइजली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। और राइट, पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, एसओपी प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आप आइकॉनिक में मिलेंगी। और आपको पता है कि बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे आपको आइकॉनिक पे भी और प्लस पे भी। और राइट, जहाँ पे हम लेते हैं अपनी इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्सेज भी प्रोवाइड होते हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती हैं। All right, when you have decided your pick plus या iconic, so I have a great announcement कि अब आप यूज कर सकते हैं मेरे कोड को, जो कि है Saveri10। Saveri10 मेरा कोड है SAVERI10। आप उसको कोड को यूज करें टू अवेल 10% डिस्काउंट, एंड यू कैन चूज द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर प्लस एज वेल एज आइकॉनिक। सिमिलरली आइकॉनिक के लिए भी व्हेन वी आर प्रोसीडिंग टू पे, वहां पे आप कोड को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहां पे आपको डालना है कोड Saveri10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। ऑलराइट गाइस, सो लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड। यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट्स है प्लस के और आइकॉनिक के, जिसके अंदर प्लस में आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे फीचर्स नहीं है जो कि आइकॉनिक में, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एक्सेट्रा। सो स्टे ट्यून फॉर दीज सब्सक्रिप्शंस। ओके, ऑल्सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया वेडनेसडे को कोर्सेज लॉन्च होते हैं, वैसे ही आपका लॉ का कोर्स, पॉल साइंस का कोर्स, लाइफ साइंस का कोर्स, और हिस्ट्री के लिए कोर्स, कॉमर्स के लिए कोर्स, कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पेपर 1 और पेपर 2 के एनालिसिस के लिए आपके जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। सो दिस इज अ शाउट आउट फॉर ऑल दीज न्यू कोर्सेज। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दीज courses which were launched on 23rd June. Alright guys, and this is a price hike alert for you guys कि आप जल्दी से अपना कोर्स ले लीजिए क्योंकि होने वाले हैं प्राइस में एक इंक्रीज। ओके, तो जल्दी से हम यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि 10 मेरे क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। सो माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये आपकी टोटल सब्जेक्ट लिस्ट है। 10 सब्जेक्ट्स हैं आपको। मैंने डिटेल में आपके लिए एक सब्जेक्ट पे, सिलेबस पे भी वीडियो बनाई है और बुक लिस्ट के लिए भी,
तो अगर आपको उनमें प्रॉब्लम है, सिलेबस को एनालाइज करना है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। वहां पे से अगर आपने कर लिया है, सो दिस वीडियो बिकम्स मोर रेलिवेंट फॉर यू। जल्दी से हम यहाँ पे अपने 5 मंथ्स के प्रिपरेटरी टाइम को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट आएगा आपको कैसे कितने टाइम में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 महीने में भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलो जी, पहले हमें 3 महीने में क्या करना है, 3 महीने में आपको अपना कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिलेबस में ये 10 सब्जेक्ट है, इस 10 के 10 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है पहले 3 महीने में। अब सिलेबस के क्या क्या पार्ट है वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। तो इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप यू स्टार्ट विद द बेसिक्स। नंबर 1 स्टेप रखिए, फर्स्ट मंथ में आप स्टेप रखिए बल्कि, कि आप अपने बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, बेसिक हर एक इंसान के लिए अलग होता है। मुझे मैक्रो इजी लगता है तो मैं मैक्रो से शुरू करूंगी, मुझे वो बेसिक लगता है। मुझे अगर किसी को माइक्रो बेसिक लगता है तो वो वहां से शुरू करें, और किसी को अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इजी लगता है तो वो वहां से शुरू करें। ये 3 सब्जेक्ट से शुरुआत करना, क्योंकि यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। पर आप अपना पिक खुद ले सकते हैं कि मुझे कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। जब आप वो स्टार्ट कर लें, देन यू मूव ऑन फॉरवर्ड विद द एडवांस्ड पार्ट। तो आपको जो अगर डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगती है, स्टैटिस्टिक्स डिफिकल्ट लगती है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, सेकेंड मंथ में आप उन चीजों पे मूव ऑन फॉरवर्ड करें। ओके, मूव ऑन फॉरवर्ड टू द एडवांस पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वो कुछ भी हो सकता है, हर बच्चे के लिए अलग होगा। जो जो बच्चों को एडवांस में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। एंड 9 PM को जो हम अपनी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस रखते हैं, हम उसमें ये इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। सो इट इज अ डबल बोनांजा फॉर यू गाइस। आपका शेड्यूल तो बन ही रहा है, और आपका जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी आपके लिए। ऑल्सो मेक क्रिस्प नोट्स। इस स्टेज पे जब आप बेसिक भी पढ़ चुके हो और एडवांस भी पढ़ चुके हो, थर्ड मंथ में बनाइएगा। पहले मंथ में ही अपने नोट्स बनाना शुरू मत कर देना। उससे क्या होगा, अगर आप फर्स्ट मंथ में ही नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, नोट्स जो है वो बहुत भारी बनेंगे, हमें किताब ही छापनी देनी है। तो इसीलिए जो क्रिस्प नोट्स आपके तभी बनेंगे जब आप एडवांस और बेसिक कर चुके होंगे, और अपने थर्ड मंथ ऑफ प्रिपरेशन में आप अपने नोट्स बना रहे हैं। ऑल्सो ये जो नोट्स हैं आपके साथ लाइफ भर रहेंगे। एक बार नोट्स बन गए, उनको ऐसे ही ट्रीट करना कि ये एक नोटबुक मैं हमेशा आगे तक यूज करूंगा। सो बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाइए। वो आपके तभी होंगे जब आप एक लेवल पे बढ़ चुके होंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 को आप जब पार कर चुके होंगे, तभी आपके क्रिस्प नोट्स बनेंगे। क्रिस्प नोट्स का मतलब क्या है कि रूल ऑफ थंब भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए मैं क्या करती हूँ, अगर एक चैप्टर मुझे पढ़ना है, एक चैप्टर 2 पेजेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, वो तभी उसको क्रिस्प करेंगे, तभी मैं रिवाइज कर पाऊंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइज पास्ट ईयर्स। हम हर सुबह हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चंस को। 10 AM वाली हमारी जो क्लास रहती है, उसमें हम एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर्स को। क्यों? प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट है उसके। एक तो हमें कंसेप्ट पता चल जाते हैं हमारे, ओके, रिवाइज हो जाते हैं कंसेप्ट। सेकेंडली हमें एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से NTA UGC नेट की साइट पे सारे पेपर्स पास्ट ईयर्स अवेलेबल हैं आंसर की के साथ, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे, अपने मार्क्स को असेस करेंगे। जिस जिस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पास्ट ईयर्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पास्ट ईयर्स को एनालाइज हम करते कैसे हैं? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, हाउ टू एनालाइज द पास्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आंसर नहीं देने वाली हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन मुझे बस यहाँ पे ये बताना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। तो which of the following will be true for both monopoly and monopolistic competition in the short run? एग्जाम के सिलेबस में सिर्फ लिखा होता मार्केट स्ट्रक्चर। अब आपको उसमें से खुद असेस करना है कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। ओके, मैंने जो सिलेबस की वीडियो रखी है उसमें मैंने आपको ये डिटेल में बताया ये कि क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको ये देखिए कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के कंपटीशन के आपको फीचर्स बताए हैं। तो आप यहाँ पे ये एनालाइज कर लीजिए कि मोनोपोली के फीचर्स आएंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स आएंगे, और वो शॉर्ट रन में भी आएंगे। तो हमारी तैयारी यही नहीं रुक जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, परफेक्ट कंपटीशन के भी शॉर्ट रन में चीजें देखनी शुरू कर दूंगी, ओलिगोपोली के भी शॉर्ट रन में
फीचर्स देखने शुरू कर दूंगी, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो भी क्वेश्चन है मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इसके साथ साथ लॉन्ग रन एनालिसिस भी करने लग जाऊंगी। प्लस क्या करूंगी, सारे जितने भी मेरे मार्केट स्ट्रक्चर है, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके अंदर क्या रिलेशन है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, वो भी मैं देखूंगी यहाँ पे। और किसके टर्म्स में, ऑप्शन देख लीजिए, मार्जिनल रिवेन्यू के टर्म्स में, मार्जिनल कॉस्ट के टर्म्स में, एवरेज कॉस्ट के टर्म्स में। सो ये वाली सारी चीजों के टर्म्स में मैं अपने प्राइस को एनालाइज करूंगी। सो इस तरीके से होता है पास्ट ईयर एनालाइज। वो ये एग्जाम्पल डालने का मेरा यहाँ पे मोटिव यही था, आपको ये पता चल जाए कि एम क्या है पास्ट ईयर्स को एनालाइज करने में। आई होप कि बेनिफिशियल रहेगा आपको। लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड। जब आपके 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, चौथे महीने में आपने पास्ट ईयर्स भी एनालाइज कर ली है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी आपको रिवाइज करने हैं अपने नोट्स, ठीक है, एटलीस्ट 3 बारी। जो हमने स्टेप 1 में अपने नोट्स बनाए, स्टेप 3 जो था हमारा नोट्स बनाने का, उनको हम हमें रिवाइज करना है। रिवाइज कितनी बारी करना है, एटलीस्ट 3 बार। जिन जिन को जेआरएफ चाहिए उनके नोट्स कम से कम 3 बार रिवाइज हो जाने चाहिए, ओके। जब आप 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो उसके बाद यू विल मेक मोर क्रिस्प नोट्स। मैम अभी ये मोर क्रिस्प नोट्स क्या है, मोर का मतलब अभी हमने अपने क्रिस्प नोट्स बना तो लिए, अब जब आप 3 बार रिवाइज कर चुके होंगे तो आपको कुछ चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो आप उनको 1 लाइन में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, जो आपका एक पैराग्राफ था उसको 1 लाइन में लिख सकते हैं। नाउ रूल ऑफ थंब विल चेंज। आपका जो एक जो चैप्टर था वो 2 पेज में आ रहा था अगर, तो वो 1 पेज में या आधे पेज में आ जाना चाहिए, बस पॉइंटर्स जिसमें लगे हों। क्यों करना ये जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम से 1 वीक पहले भी तो रिवीजन करके जानी है। तो आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, बिल्कुल आपके हाथ में पतली सी नोटबुक बच जानी चाहिए, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी लेके जा सकते हैं कि फटाफट से आपने रिवीजन कर ली। इतनी तेज रिवीजन होनी चाहिए कि 1 सेकंड में, हाँ इस पेज पे ये लिखा हुआ है, ये इस पेज पे, इस तरीके से आपके नोट्स बने होने चाहिए। तो वो तभी होंगे जब आप 3 बार ही अपने नोट्स को पिछले नोट्स में से रिवाइज कर चुके होंगे, और उसके बाद उसमें से आप बनाते हैं अपने क्रिस्प नोट्स। थर्ड यहाँ पे क्या याद रखनी है बात, डू नॉट रीच आउट टू योर बुक्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। आपकी तैयारी का सिर्फ 1 ही महीना बचा है, इस पॉइंट पे बुक्स को अगर आप रीच आउट करते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है रादर देन फायदा। बुक खोलेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें 4 कॉन्सेप्ट और दिख जाएंगे जो शायद याद नहीं होंगे, घबरा जाएंगे, फिर से एनालाइज करने लग जाएंगे अपनी पूरी तैयारी को कि मुझे कुछ आता भी है कि नहीं आता, मैंने तैयारी करी है कि भी नहीं करी है। उस पॉइंट पे बिल्कुल भी ये वाले थॉट्स को नहीं एंटरटेन करना है। तो उसके से बिल्कुल एक क्विक तरीका है कि आप बुक्स को रीच आउट ही नहीं कीजिए। उस पॉइंट पे अगर छोटा मोटा कॉन्सेप्ट डाउट वगैरह आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू, जिससे आपके तुरंत कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन बुक्स को अगर आप रीच आउट करेंगे उस पॉइंट पे, ज्यादा नुकसान हो सकता है, ज्यादा आप घबरा सकते हैं, और आप अपनी पूरी ही तैयारी को शायद नलीफाई कर दें। जितनी आपने ये प्रिपरेशन की है, 4 बार आप नोट्स पढ़ चुके हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ चुके हैं, इतना सारा सिलेबस को एनालाइज किया है, और आपने इतने सारे पास्ट ईयर्स को एनालाइज किया है। और पास्ट ईयर्स में भी मैं आपको ये बताऊं कि 5 साल के पेपर्स आर मोर देन सफिशिएंट। 5 साल के पेपर का मतलब 10 आप पेपर करके जा रहे हैं, 10 पेपर सॉल्व करके जा रहे हैं, तो दे आर मोर देन एफिशिएंट, ओके। तो ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखें कि घबराना नहीं है, इस पॉइंट पे बिल्कुल मोटिवेशन से आगे बढ़ते रहना है। और फाइनली आपका स्टेप रहेगा लास्ट मंथ में कि आप पहले 15 दिनों में क्या करें, मॉक टेस्ट लें। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है हमारे, क्योंकि आपको वो टाइम लिमिट देखते हैं आप उसमें, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा पैनिक इसका नहीं होगा कि मुझे कुछ आता नहीं है, ज्यादा पैनिक ये इसका होगा कि टाइम निकले जा रहा है, वहां पे टिकर चल रहा होता है, ऑनलाइन मोड का एग्जाम है तो सामने टिकर चल रहा होता है, बारी बारी आपको लग रहा होता है टाइम चल रहा है, टाइम निकल गया, टाइम कम हो रहा है। तो आपको मॉक टेस्ट एक्चुअली जब आप टाइमली देते हैं तो आपको फायदा ये होगा कि ड्यू टाइम में आपके जो पैनिक है वो निकल जाएगा, और आप जब एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट अगर रिवाइज करके जाते हैं तो आपकी सारी एक तैयारी को एक कंक्लूजन मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद यू नीड टू एनालाइज द वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ्स। वीकनेसेस को भी हम एनालाइज करेंगे और हम अपनी स्ट्रेंथ्स को भी एनालाइज करेंगे।
इससे क्या फायदा होगा कि आपको एक तो स्ट्रेंथ से ये पता चल जाएगा कि मैं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकती हूँ, उसमें टाइम नहीं लगेगा। और दूसरा, वीकनेसेस से आप ये सीखेंगे कि मुझे टाइम मैनेजमेंट किस में देना है और एग्जाम में मुझे इन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देना है, या फिर ये वाली मेरी वीकनेस है, लेट मी गो बैक टू माय नोट्स, नॉट माय बुक्स, जस्ट माय नोट्स, कि यहाँ पे थोड़ी कमी रह गई, लेट मी रिवाइज दिस। तो दोनों चीजें साथ में लेके जानी है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे आपने फोकस कर दिया तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या सिर्फ और सिर्फ वीकनेसेस पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो आप बिल्कुल डल हो गए कि मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं अच्छी जा रही। उसके बाद जैसे मैं कहती हूँ कि मे का चार्ट, मॉक टेस्ट दिया, फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट लिया, माइक्रो मैक्रो ग्रोथ ऐसे सेक्शंस बना लीजिए अपने सारे के सारे 10 सब्जेक्ट के। इसमें अच्छा था, इसमें खराब था, जो भी सजेशन है उसके आगे लिख दीजिए और उस पर मार्क्स लिखते रहिए अपने। मेरे पहले मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए, मेरे दूसरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए, ऐसे आप लिखते रहिए ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलती रहे और ये पता चलता रहे कि आपके किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ये सिर्फ एक पेपर पे करना है, कोई बहुत लंबा सा इसमें लंबा चौड़ा स्केल लेके कुछ नहीं, बस अपने सब्जेक्ट्स लिख देना फटाफट, अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स और कितने मार्क्स आए और किस किस सेक्शन में क्या क्या कमी रहेगी, बस इतना ही करना है। कोई उसमें ज्यादा आपको स्केल्स वगैरह कुछ ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली ये करेंगे। तो ये है आपके लास्ट 15 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। अब बचे हैं हमारे पास पहले 5th मंथ के पहले 15 दिन में हमने अपना मॉक टेस्ट कर लिया, लास्ट के 15 दिन में हम क्या करेंगे, अपने नोट्स लेंगे और बस उनको रिवाइज करेंगे। कुछ नहीं देखना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 2 हफ्ते रह गए अभी एग्जाम को खत्म होने में, कुछ नहीं करेंगे, बस नोट्स को जल्दी से देखते रहेंगे, बस इतना ही करना है। जो सेक्शन हमें पता चले मॉक टेस्ट में वीक है, लास्ट ईयर में वीक है, बस उनको नोट डाउन करना है और कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल 100% रेडी है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। जब एग्जाम नियर आने लगता है तो हम भी वी आल्सो कंडक्ट अ लॉट ऑफ मैराथन सेशंस फॉर यू गाइस, तो आपको उनसे भी बेनिफिट मिलेगा। इस पॉइंट पे बिल्कुल कुछ नया नहीं पढ़िए, अपने दिमाग को शांत रखिए। इस टाइम में एटलीस्ट 2 वीक्स पहले टेक अ गुड नाइट स्लीप, बस यही आपकी स्ट्रैटेजी है। ऐसे आप 5 महीने में बहुत इजीली अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर ड्रीम ऑफ क्रैकिंग द JRF। ऑलराइट गाइस, I hope that you enjoyed this video. I hope there are no doubts here. Thank you so much for being such a wonderful audience. If you enjoyed this video, do like and share it with all your friends. Also, guys, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. Guys, अगर आपको प्लस या आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन खरीदनी है तो आप मेरा कोड सावेरी 10 यूज कर सकते हैं टू अवेल 10% डिस्काउंट। यू विल फाइंड ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो गाइस, इसके साथ साथ आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलती हैं स्पेशल क्लासेस जो कि हमारी फ्री क्लासेस हैं। प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो जल्दी से ले लीजिए क्योंकि प्राइस होने वाले हैं हाई, प्राइस होने वाले हैं इंक्रीज, तो जल्दी से अपने कोर्सेज ले लीजिए। और हर वेडनेसडे को हम करते हैं अपने कोर्सेज रिलीज, तो जो अभी 23rd को रिलीज हुए तो जल्दी से उन कोर्सेज को भी चेकआउट कर लीजिए फ्रॉम आवर अनअकैडमी ऐप। Thank you. You have been a great audience.